लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय के देश रूस पर प्रतिबंधों की बमबारी कर रहे हैं। रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश बन चुका है। रूस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जो ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कुल 5,532, सही सुन रहे हैं आप, 5,532, इनमें से 2,754 प्रतिबंध 22 फरवरी से पहले लगाए गए थे। लेकिन रूस फिर भी नहीं माना, क्योंकि पुतिन के पास क्या है? पुतिन के पास तेल है। पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अब तक 2,778 प्रतिबंध और लगाए गए। मैं ये नंबर इसलिए दे रहा हूं कि जब आता है ना एक और प्रतिबंध लगा, एक और प्रतिबंध लगा, तो जरा समझ लीजिए 5,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं, कोई बात हो। लेकिन उस चीज पे प्रतिबंध नहीं लगा जिसका नुकसान, या जिससे नुकसान किसको हो सकता था? यूरोप को हो सकता था। गैस, एनर्जी पे, ऑयल पे। यूरोपियन यूनियन से पैसे दिलवा के यूक्रेन को ऑर्डर दिलवाया अमेरिका की बंदूक बनाने वाली कंपनियों को। सारी चीजों पे प्रतिबंध लगाया। ये 5,532 एक चीज पे नहीं लगाया, नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो तेल की लाइन तैयार है उस पे नहीं लगाया, जो बनने वाली है जनरल साहब उस पे लगा दिया कर्नल ने। किस लिए? क्योंकि पूरा यूरोप ठंड में हालत खराब हो जाएगी। तो दे आर बीइंग स्मार्ट। और जो कहते हैं कि वॉर इज अ डर्टी बिजनेस, ये दिख रहा है सर आज की तारीख में कि सिर्फ यूक्रेन में तबाही हो रही है, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। जनरल साहब ने भी कहा कि भारत को भी रशिया को समझाना चाहिए कि भैया जल्दी निपटा लो इसे जल्दी निपटा लो। कर्नल नैन, देखिए ऐश्वर्या, जहां तक S-300 का सवाल है, 1990 के अंदर जब यूक्रेन अलग हुआ तो इसके पास 100 के करीब S-300 सिस्टम आए थे। 60 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है और ये एयरक्राफ्ट जो कि पुराने टाइप के सोवियत एयरक्राफ्ट हैं या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उन पे कारगर है, लेकिन ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे कारगर नहीं है। लिहाजा इन्होंने सबसे पहले इसको क्रीमिया के ऊपर साउथ में डिप्लॉय किया था। इनको लगता था कि रूस क्रीमिया से अटैक करेगा, लेकिन बाद में इनमें से काफी मात्रा में इन लोगों ने इसको डोनबास के इलाके में यानी लुनेक और डोनेक्स के इलाके में लगा दिया था। लेकिन रूस ने अब 85 से 95% के करीब इन सिस्टम्स को तबाह कर दिया है। कारण यह है कि जब भी ये सिस्टम फायर करेगा या अचानक फायर करेगा तभी रूस को थोड़े जहाजों में जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि वो जहाज इनकी चपेट में आ जाते थे। लेकिन एक बार ये नोटिस में आ गई तो उसके बाद उसको इनको नहीं छोड़ रहा था। रही बात देखिए यूके की जो आप बता रहे थे, यूके को एक रोग है। यूके के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना ऐश्वर्या, सबके सब रहनुमा बनना चाहते हैं ये पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इंग्लैंड है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य तक नहीं है और सबसे मीटिंग करता घूम रहा है। ये चाह रहे हैं कि अमेरिका इनकी झोली में रहे। फ्रांस को हटा कैसे रहेगा सर? अमेरिका मैं अभी जनरल साहब के पास भी जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, मैं अगले ग्राफिक के पास जा रहा हूं और फिर मैं जनरल साहब के पास आ रहा हूं लास्ट में, कि ये बात मेरे को लगने लगा है सर कहीं ना कहीं कि अमेरिका यूक्रेन को वॉर लैब की तरह यूज कर रहा है, वॉर लैबोरेटरी। आपने कहा कि सिर्फ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मैं तो कह रहा हूं हर चीज में वो टेस्ट कर रहा है कि रशिया के खिलाफ जो करना है भाई यूक्रेन में कर लो। यूक्रेन के लोगों की उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहीं एक ख्याल आता है या ये सवाल उठता है कि पुतिन से क्या बाइडेन डर गए हैं, और पुतिन से क्या बाइडेन ने एक स्टेप पीछे ले लिया है? यह एक सवाल है। अमेरिका में इस समय महंगाई दर 7.5% है, 7.5%। 1982 के बाद इस समय सबसे ज्यादा महंगाई है अमेरिका में। और अभी जो बाइडेन ने जो निर्णय लिया है, जो बाइडेन ने जो अभी निर्णय लिया है, क्योंकि अगर अमेरिका ने रूसी तेल का आयात बंद कर दिया तो उसका असर डायरेक्ट उसकी इकोनॉमी पे पड़ेगा। अमेरिका ने यह अभी तक ठीक नहीं समझा था, लेकिन जब यह शो जारी था उसी बीच यह बड़ी ब्रेकिंग आई है, जो काफी ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि अब $76 का हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका पर असर पड़ेगा, और ऐसा असर पड़ेगा जो बाइडेन भी जानते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। यह हम नहीं, एक नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं।